जैसे तारीख पे तारीख होता है वैसे सत्ते पे सत्ता भी होता है। इस चीज़ को हम आज इस समाचार के माध्यम से जानेंगे कि कैसे जो एक बड़े और वरिष्ठ लोग रहते हैं, वरिष्ठ मैं इसलिए बोलूँगा, वरिष्ठ बहुत अच्छा शब्द होता है लेकिन वरिष्ठ भ्रष्टाचारियों में भी होता है। ये आज हम जानेंगे इस समाचार के माध्यम से कि कैसे अगर एक आम व्यक्ति, गरीब नागरिक, अगर कोई किसान लोन लेता है और वह पटा नहीं पाता है तो बैंक उसकी बैंड बजा देती है। बेचारा जद्दोजहद करते हुए अगर लोन ना पटा पाए तो अंततः उसे फांसी के फंदे में झूलना ही उसकी किस्मत में होता है। ऐसा बहुत सारे जगहों पर देखा गया है। लेकिन अगर कोई एक बड़ा वरिष्ठ भ्रष्टाचारी और जो जिसकी पकड़ अधिकारियों से हो, जो अधिकारियों को लेन देन में अपने खुश रखे, अपने व्यवहार से, अपने मान मनोबल में खुश रखे, जो अपने पैसे से के दम पर अधिकारियों को भी खरीद ले, चाहे वो IAS हो, IPS हो, चाहे कोई भी हो, ऐसे लोग अगर उन्हें कोई नोटिस ही मिलता है कि आपको 3 दिन में पैसा वापस करना है तो 3 दिन, 3 साल, 30 साल, 300 साल, 3000 साल बहुत कम पड़ जाते हैं, लेकिन उस तक पैसे नहीं पहुंच पाते हैं। इसी कड़ी में आज हम एक अलग बंदे की खोज कर रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप सिंधु स्वाभिमान समाचार पत्र देखना शुरू कर चुके हैं। आज हमारे साथ EN पांडे जी हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, लेकिन ये भ्रष्टाचारी में नहीं, ईमानदारी में वरिष्ठ हैं, सीनियर सिटीजन में वरिष्ठ हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि ये 3 दिन का मसला आखिर है क्या। नमस्कार सर। जी जी नमस्कार। बहुत बड़ी बात बोले आप कि जो किसान फांसी लगा देते हैं, और जो फांसी की बात की है तो अभी मेरे को याद आया, अभी 2 दिन की बात है, एक पंचायत सचिव फांसी लगा दिया। और फांसी क्यों लगाया? भ्रष्टाचारियों की चारागाह को तैयार नहीं कर पाया, इसलिए फांसी लगा दिया। सुनने में अटपटा लग रहा होगा आपको। अभी अभी चल रहा है भारत संकल्प, और क्या क्या संकल्प, बहुत संकल्प है जिसका विकल्प कुछ नहीं मिल रहा है। और इसी के तहत पहाड़ी कोरवा लोगों को, जो विशेष संरक्षित जनजाति, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, शासन प्रशासन पूरा उनके लिए और सभी नेता संकल्पित हैं कि उनका संरक्षण, संवर्धन और विकास करेंगे, समाज की मुख्य धारा से जोड़ेंगे, उन्हें बिल्डिंग बना के देंगे, रोजगार से जोड़ेंगे। लेकिन उनकी कहानी क्या है? अभी जो फांसी वाली बात मैं कर रहा था, सरपंच सचिव को ड्यूटी लगा था कि सभी पहाड़ी कोरवाओं का चयन करो, किस लायक है, उन्हें क्या फ़ायदा हमको देना है, कैसे रोजगार से जोड़ना है, कैसे लाभ पहुँचाएँ। और इतना ज़्यादा दबाव दिए कि 12 बजे रात तक जिला पंचायत के घर में पहुंचा और सुबह तक फांसी लगा। अब कैसे इन लोगों का विकास होता है और इनका धन, पहाड़ी की योजना को खाता कौन है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक है थबीरो राम बारी, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, जो शासन और प्रशासन पर है भारी। आखिर शासन प्रशासन की क्या है लाचारी, जो नहीं दूर कर पा रहे हैं ये बीमारी। अब एक छोटा सा उदाहरण आपको मैं देता हूँ। ये 2021 की बात है। 2019-20 में पहाड़ी कोरवाओं के लिए देखिए तमाम योजनाएं आ रही हैं। उनको ड्राइवर बनाने के लिए, इलेक्ट्रीशियन बनाने के लिए, रेशम उत्पादन करने के लिए, कि अपनी आजीविका निर्वहन के लिए बहुत सारे तरीके उन्हें सिखाए जा रहे हैं। हाँ, उनके सिखाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों तरफ से स्पेशल योजनाएं आ रही हैं। और उनके लिए देखिए स्पेशल कार्यालय खोला गया है, पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण। लेकिन उनकी योजनाओं को थबीरो राम भ्रष्टाचारी पूरा का पूरा डकार जा रहा है, और डकारने के बाद किसी से आज तक कोई अधिकारी कर्मचारी उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे। वैसे तो ये लाखों क्या करोड़ों रुपया डकार चुका है इन लोगों का, आदिवासियों का पैसा, विशेष संरक्षित जनजातियों का पैसा। अब ये मैं बता रहा हूँ, जनपद पंचायत बतौली की बात है, 30/11/2021। इसके पहले, थोड़ा सा पहले मैं बता दूं कि यहाँ इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षण जब किया था, उसमें मैं गया तो मैंने पाया कि चमत्कारी समोसे वाला है, समोसा के दम पर सबको इलेक्ट्रीशियन बना दिया। तो मैं कहा और क्या क्या काम हो रहा है। जब मैं क्षेत्र में जाना शुरू किया तो वहाँ का जो CO हैं, उन्होंने देखा कि और लोग को जाँच कर रहे हैं। तो पहाड़ी कोरवाओं को देखिए, लाख उत्पादन, विशेष संरक्षित जनजाति पहाड़ी कोरवा हितग्राहियों को लाख उत्पादन के लिए प्रति इकाई 8000 के मान से 64,000 रुपये आया था। लगातार इनका चलते रहता है। अब सोचिए 64,000 रुपया आया था, जिसमें 50,000 रुपया एडवांस किसको दे दिए थे? थबीरो राम बारिक। 50,000 पहले तो नियम भी नहीं, तो अब दिए कैसे? जब 64 की ही बात थी
तो 50 कैसे दे दिए? ये असंभव सा। अब ये कागज़ उनकी, हम नहीं बोल रहे हैं, उनकी कागज़ है। 50,000 एडवांस दिए। मैं बोला क्या हुआ पहाड़ी कोरबा का जो प्रशिक्षण दे रहे थे लाख उत्पादन के लिए, बोल रहे नहीं वो पैसा वो काम नहीं किया, तो उस काम को हम निरस्त कर दिए और निरस्त करके पैसा वापसी के लिए लिखे हैं 3 दिन के लिए। 30/11/2021 को लिखे हैं, विशेष रूप से संरक्षित जनजाति पहाड़ी कोरबा हितग्राहियों को लाख उत्पादन के लिए 64,000 की स्वीकृति दी गई थी, जिसे आपने नहीं किया और वो काम आपके द्वारा नहीं करने के कारण उसे निरस्त किया जाता है। ये लोग सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके निरस्त किए, बोले कि 50,000 मुझे वापस कर दो। वो भी लिखते हैं, प्रदाय की गई राशि चेक के माध्यम से कार्यालय में 3 दिवस के अंदर जमा करना सुनिश्चित करें। 30/11/2021 से आज तक 3 दिन नहीं हुआ, 3 साल बीत चुका है। और ये अपने देखिए कलेक्टर सरगुजा को भी लिखे हैं, परियोजना अधिकारी पहाड़ी कोरबा को भी लिखे हैं, लेकिन उनकी बेबसी और मजबूरी समझिए। एक सीओ लिख तो रहा है लेकिन वसूली नहीं हो पा रही है। वसूली क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि ऊपर से संरक्षण इसे प्राप्त है। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं कि एक सीओ जो पहले तो खुद मैं उन्हें बोलूँगा कि उस समय कौन रहे सर सीओ, तत्कालिक सीओ? विजय नारायण श्रीवास्तव। विजय नारायण श्रीवास्तव जी को मैं बोलूँगा कि इतने साल आपने ड्यूटी की, क्या मंदबुद्धि हैं आप, या फिर आपको इलाज की ज़रूरत है, या फिर आपके ऊपर भी आपके दिमाग में भी लालच का भूत सवार हो गया था, या फिर आपके साहबों ने आपको अपने पैरों तले दबा कर रखा था? ये 3 सवाल हैं, 3 में से एक जरूर आप उनमें से एक का शिकार जरूर हैं। बात ऐसी है कि जब 64,000 रुपये आए थे तो क्या आप मंदबुद्धि हैं, या फिर लालची हैं, या फिर किसी दबाव में आकर के आपने, या भ्रष्टाचारी हैं आप? आखिर क्यों ऐसा आपने किया कि 64 में से 50 आपने उन्हें एडवांस के रूप में दे दिए? आखिर ये कैसे संभव है? और आपकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि आप वो पैसे जो 50,000 रुपये कार्य नहीं होने पर आप वापस ले सकें? तो क्या खाक सीओ हैं आप? ये संभवता इतनी जरूर है कि या तो आप उसमें इतना भ्रष्टाचार में डूब चुके थे कि पहाड़ी कोरबा जो कि एक विशेष पिछड़ी जनजाति है, उनका पैसा, उनका अधिकार आप ढकार गए। मैं ऐसे अधिकारियों को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि सर मानी चाहिए ऐसे अधिकारियों को कि आपको सैलरी नहीं मिलती है। ऐसे अधिकारियों के से अच्छे तो रोड पे भीख मांगने वाले लोग होते हैं जो कम से कम ईमानदारी से भीख मांगते हैं, किसी के घर में किसी के अधिकारों पर डाका नहीं डालते, जो ये विजयनाथ श्रीवास्तव जी ने और वो जो थबीलो राम बारिक, TR बारिक, उस दीपक बारिक, ऐसे लोगों ने साथ मिलकर गठजोड़ किया। ये हम नहीं कह रहे, सबूत पड़े हुए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। और मैं बता दूँ, एक लेटर और जारी किया इन्होंने 14/2/2022 को। अब इसमें लिखे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में लाख उत्पादन वर्ष 2019-20 2,63,000 रुपये में 2,72,000 में 1,63,200 इन्होंने एडवांस इसी तरह से दे दिया। जस्ट यही कहानी है। अब आज तक ये भी वापस नहीं हुआ। इसमें भी बोलते हैं 3 दिन से वापस कर दीजिए। अब जैसे आप सीओ साहब को बोले श्रीवास्तव जी को, अब मैं बता रहा हूँ उनकी बेबसी। मैं तो मिला, मैं बात किया, क्योंकि उनकी बेचारे के दम नहीं है जो अपने वरिष्ठ अधिकारियों को कुछ बोल सकें। इसलिए कि आप बता रहे हैं लालच तो कुछ के भरा हुआ है, हमको इस पद से हटा देंगे। जब ये आप समझ लीजिएगा, वो हैं टीचर, मूल रूप से टीचर थे, प्रभारी सीओ बनाया गया है भ्रष्टाचार करने के लिए। भ्रष्टाचार में जो ज़्यादा निपुण रहेगा उन्हीं को प्रभारी बनाया जाता है, वित्त विभाग दे दिया जाता है, तुम लोग खबर को हमको दो। तो वो मेरे को बताए थे। मैं बोला आपने कैसे दे दिया, कैसे निरस्त किया? बोले कि देखिए हम लोग को कोई मतलब ही नहीं है इस काम से। हमारा जिला कार्यालय से फ़ोन आता था कि मैं तुमको बना दिया हूँ और तुम अभी जा रहा है थबीलो राम बारिक, इसको काम को दे दो। हमको डायरेक्ट क्यों नहीं दे रहे हैं? अब मैं नहीं बोल सकता ना। अरे उन लोग के सामने क्या हम बोल पाएंगे बताइए? मतलब जिला स्तर के अधिकारी उसको बलि का बकरा ऐसे लोगों को बनाए हैं कि यदि कुछ होगा तो कार्रवाई उस पर हो। अब ये माल डकार करके अपना आराम से बैठे रहेंगे साहब बन के, लेकिन पूरी पैसा में हाथ और पैर और सर पूरा अखंड डूबा हुआ है। जिला प्रशासन इसमें डूबा हुआ है, इनका विभाग डूबा हुआ है, जो लिख करके इनको सूचना दे रहा है कि हम पैसा मांग रहे हैं, नहीं दे रहा है। हम बोले पैसा जब दे दिए तो वापस क्यों नहीं ले पा रहे? बोले हम कैसे लेंगे, हमने तो जब नहीं दिया कलेक्टर साहब को दिए, पहाड़ी कोरबा विकास अभिकरण को दिए, आदिवासी विकास परियोजना को दिए, कोई नहीं असुर पार है। तो सर इस पे जो जिम्मेदार अधिकारियों ने, जैसे विजयनाथ श्रीवास्तव,
जिन्होंने पैसा दिया था, ऐसे लोग जब पैसा दे सकते हैं तो उसके लिए FIR भी करवा सकते हैं। पैसा शासन का पैसा डकार जाना, किसी के पापा के जो पैसे होते हैं, पिताजी बाप जी या फिर माई बाप के पैसे नहीं हैं, ये आम जनता के टैक्स के पैसे हैं, उन गरीब लोगों के पैसे हैं जो टैक्स कटाते हैं। उन अमीरों की बात नहीं कर रहा हूँ जो टैक्स चोरी करते हैं, उनके पैसों को ये ढकार गया और इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इसके खिलाफ FIR कराई जाए। तो इसमें सर आप ये बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसमें जो CO रहा तत्कालीन विजय श्रीवास्तव, आखिर में उसने FIR क्यों नहीं कराई? ऊपर से दबाव है उसको, नहीं करने दे रहे हैं लोग। खुद बोलता है। हाँ, खुद बोलता है, बोला मैं तो लिख के जितना मेरी ताकत है, अगर मैं करूँगा मेरे विरुद्ध ये लोग करेंगे, तुम पहले फंसोगे। बताए ना किसको बलि का बकरा बना दिए हैं। तुम उसके खिलाफ नहीं बोलोगे और बस लव लेटर लिखते रहो। तुम बोलो कि हम उनको दिए हैं, उनको दिए। इसी बात को हम कलेक्टर महोदय को जनदर्शन में दिए हैं साल भर पहले। आज तक कुछ नहीं हुआ। वो भी बोले नहीं हो जाएगा, मेरे सामने CO को भी बुलाए, इसके बाद बोले SDM से वसूली कराते हैं। आज तक ये बताइए, शासकीय राशि जो पहाड़ी कोरवाओं के हित के लिए था, वो पैसा डकार के बैठा है, तो शुदा है और इनका 3 दिन आज तक नहीं हो पा रहा। अब इससे बड़ी विडम्बना और क्या हो सकती है, क्या कहा जा सकता है? मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ, 3 साल बीत गए लेकिन 3 दिन नहीं। आखिर अगर एक आम आदमी पैसा लेता तो या तो वो फांसी के फंदे में झूल चुका होता, या तो उसे प्रशासन इतने भाई उच्च अधिकारी हैं, इतने दबाव वाले लोग हैं, उसका पहुँच नहीं होता, उसको भी चढ़ावा नहीं चढ़ाया रहता, तो उस तक पैसे वसूली किए जा सकते, कुर्की कर लेते, उसकी ज़मीन जायदाद कुर्की कर लेते। लेकिन चूँकि भाई अब माल पहुँच रहा है तो कहाँ किसको ध्यान है, एक नोटिस आया है, हो गया, छोड़ो हटाओ, देख लेंगे वाली बात रहती है। गलत है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बताइए 10, 20, 50 हज़ार के लिए किसान आत्महत्या कर लेते हैं। अभी बताइए सचिव बेचारा मर गया, जिससे मतलब वो चयन किस लिए गए? तुम चारा तैयार करो, भ्रष्टाचारी को खाना है, तुम सूची वो बनाएगा, तैयार करेगा, और उसको फ़ायदा कौन पहुंचाएगा? थबीरो राम बारिक। फ़ायदा क्या पहुंचाएगा? यही फ़ायदा पहुंचाएगा कि पूरा जो उनके नाम से योजना आएगा, योजना मंगाने के लिए दबाव डाला जा रहा था कि तुम सर्वेक्षण करो कि इनको क्या चाहिए, ताकि हम माल मंगाए, थबीरो राम डकार जाए। आज तक थबीरो राम के खिलाफ कुछ नहीं कर पाए। इनको शासन प्रशासन का बेबस और लाचार है। थबीरो राम इतना बड़ा ताकतवर है जिसके सामने सब शासन प्रशासन फेल हो जा रहा है, नेता मंत्री फेल हो जा रहे हैं, सारी सरकार फेल हो जा रही है। बहुत बड़ी सवालिया निशान है। 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया, मैं तो करोड़ों का मेरे पास मुद्दा है, लेकिन मैं 50,000 और 1,63,000 की बात कर रहा हूँ, जो 3 दिन का है। 3 दिन कब आएगा? और नहीं आया, अगर नहीं वसूली हुआ तो आज तक शासन प्रशासन क्या कर रही है? शासन प्रशासन के मुंह पर तमाचा नहीं है तो क्या? आखिर देखने वाली बात है कि 3 साल बीत चुके हैं लेकिन 3 दिन नहीं आए। कलेक्टर चेंज हो गए। संजीव झा के ज़माने की बात रही है, उसके बाद गौरव कुमार आए। दोनों कलेक्टर, एक IAS अधिकारी, बहुत बड़े अधिकारी होते हैं, किसी को भी जेल पहुंचा सकते हैं, किसी का भी अता पता निकलवा सकते हैं। कौन किसी के खिलाफ छाप रहे, ऐसी बातों को तो तुरंत तत्कालिक निकाल देते हैं, ये कौन है, इसका हिस्ट्री निकालो। लेकिन थबीरो राम बारिक, दीपक बारिक उर्फ TR बारिक, एक ही आदमी है, इनके बारे में आज तक शासन का पैसा वसूल नहीं करा गया। ये काफ़ी शर्म की बात है और ऐसे अधिकारों पर आप क्या ही बोल सकते हैं। अब इस पर विचार एक करना है हमें, नहीं अधिकारियों को, इस पैसे को कैसे ढकार सकते हैं और कैसे इस चीज़ को अपने लाभ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि अब पैसे तो खा चुके हैं, वापस तो होने से रहे। उनकी इतनी साहस नहीं है कि वो इस पैसे को थबीरो राम बारिक को, दीपक बारिक से वापस ले सकते। लेकिन क्या इसमें गरीबों को, जो कोरवा पंडे हैं, जो पहाड़ी कोरवा हैं, उन्हें न्याय मिलेगा या नहीं, ये देखने वाली बात है। धन्यवाद।